हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस को डिस्कस करने का मेन कारण ये है, काफी जगह देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज का मैसेज देना चाहती है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग को काफी आसान कर दिया गया है और एसएससी अब खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन जिस तरीके के इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो इतने रिस्की प्रोविजंस हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त यदि एसएससी से स्लाइटेस्ट ऑफ द मिस्टेक भी हो जाती है तो एसएससी को उसका एक खामियाजा इतना भुगतना पड़ सकता है कि एसएससी को के ऊपर लैक्स ऑफ रुपीस की डिमांड क्रिएट हो सकती है, एसएससी के ऊपर पेनल्टी लग सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है और एसएससी को उस रिलीफ को लेने के लिए 5-10 साल की लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी लेकिन अपनी एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर सीपीसी को टाइम पर नहीं भेजी, यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी लेकिन उसको आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं किया, या एसएससी ने कोई टैक्स का रिलीफ लिया जो कि सेक्शन 90 के अंदर एसएससी कोई इंडिया से बाहर टैक्स पे करता है उसको रिलीफ मिलना होता है, उसके लिए फॉर्म 67 फाइल नहीं किया या टाइम पर फाइल नहीं किया, जिसके लिए हो सकता है कि एसएससी को उसकी जानकारी ना हो क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस काफी चेंज होते रहते हैं, नई ऑब्लिगेशंस एसएससी के ऊपर डाली जाती हैं। इसी तरीके से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में फॉर्म 10 टाइम पर फाइल नहीं किया, फॉर्म 10B टाइम पर फाइल नहीं किया या रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, तो ऐसे हजारों मैटर्स ऐसे हैं जहां पर लाखों और करोड़ों रुपए की डिमांड खड़ी हुई है खाली टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से। तो इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि एक एसएससी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के बिना नहीं फाइल करनी चाहिए। यही केस जयपुर आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने केस वैभव सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और इस केस का जजमेंट 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 17 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 2 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि यूएसए की किसी कंपनी में काम करता है। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी को कंपनी के इंडिया के ऑफिस में डेप्यूट किया गया और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 22-23 एसएससी 182 दिन से ज्यादा इंडिया में था, जिसकी वजह से उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल थी और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जिसके अंदर एसएससी ने इंडियन कंपनी से 35 लाख रुपीस के करीब सैलरी दिखाई और फॉरेन कंपनी से 43 लाख के करीब सैलरी दिखाई और एसएससी का सेक्शन 90 के अंदर जो रिलीफ बनता था, जो एसएससी ने बाहर पे किया था, 4.86 लाख बनता था। एसएससी को ये रिलीफ तभी एंटाइटल होगा जब एसएससी ने अपना फॉर्म 67 टाइम पर फाइल किया होगा अपने रिटर्न के साथ। बाद में उसको कुछ टाइम बढ़ा भी दिया गया है, अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कर दिया गया है। लेकिन इस केस के फैक्ट्स में ये क्लियर था कि एसएससी ने अपने रिटर्न के साथ वो फॉर्म फाइल नहीं किया था, जिसकी वजह से एसएससी को वो टैक्स रिलीफ डिनाई किया गया और एसएससी के ऊपर डिमांड क्रिएट हो गई। दुर्भाग्य की बात है कि एसएससी ने जब सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन फाइल की गई उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी, वहां पे भी इतने इनह्यूमन तरीके से एसएससी की अपील को रिजेक्ट किया गया और जब एसएससी अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल जाना पड़ा एसएससी को, तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का क्लेम है वो ड्यूली रिटर्न से सपोर्टेड है और फॉर्म 67 से सपोर्टेड है। हालांकि फॉर्म 67 डिले फाइल हुआ था और ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दिए कि एसएससी को रिलीफ दिया जाए। फ्रेंड्स, 139 सबसेक्शन 1 में बदलाव करके ये कह दिया गया कि एसएससी फॉर्म 67 जो है वो अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर भी फाइल कर सकता है। लेकिन यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी और असेसमेंट ईयर एंड होने के पहले ही एसएससी की रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उस केस में भी एसएससी के लिए एक दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि एसएससी की डिमांड क्रिएट हो जाएगी और फिर एसएससी को इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में सेक्शन 154 की एप्लीकेशन एंटरटेन होती नहीं है और सीआईटी अपील से रिलीफ लेना एक बहुत
ही मुश्किल काम है, क्योंकि 3-3, 4-4 साल जो है वो अपील का नंबर नहीं आता और अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल एक ऐसा पड़ाव है जहां पर एसएससी को रिलीफ मिल सकता है, और वहां पर भी हर एसएससी के लिए पहुंचना, एक छोटे एसएससी के लिए वहां तक जाना बड़ा कठिन कार्य होता है, और एसएससी की जो रिफंड्स होते हैं वो उसकी डिमांड से एडजस्ट होते रहते हैं। अल्टीमेटली प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिला। इस पूरे केस से एक चीज सामने आती है कि हर एसएससी को अपने कंप्लायंसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और टेक्निकल मिस्टेक से बचना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वैभव सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 17 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट जयपुर ITAT की बी बेंच ने 2 जनवरी 2025 को दिया।